नमः शिवाय। नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमः शिवाय ज नमः शिवाय। भगवान महादेव आप सभी का कल्याण करें, आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। जगत जननी भगवती उमा शंकरी बाला त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी मैया सदा आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मित्रों, आज बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। परम शीघ्र ही परम पवित्र भगवान देवादिदेव महादेव भूत भावन पतित पावन कैलाशवासी सदा अविनाशी भोले बाबा जी का परम प्रिय श्रावण मास आने वाला है। इसमें प्रत्येक भक्त की यह मनोकामना होती है, यह अभिलाषा होती है कि वर्ष भर मैं अपने घर गृहस्थी के कार्यों में, संसारी कार्यों में उलझा रहा, लेकिन श्रावण मास मेरे महादेव को अत्यंत प्रिय है, परम प्रिय है। इस मास में येन केन प्रकार जिस किसी प्रकार से मैं भगवान भूत भावन को रिझाने का प्रयास करूं। इसी संबंध में 6 मुख्य जन भ्रांतियां, मुख्य ऐसी 6 शंकाएं जिनका समाधान लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यदि आपने बीच में वीडियो को स्किप किया तो उनमें से कोई ना कोई हो सकता है जो डाउट आपके मन में रहा हो, वो बीच में आपने स्किप कर दिया हो। सबसे पहला जनभ्रांति ये है, पहली शंका ये है, YouTube या आदि सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, मैंने हजारों विषय ऐसे देखे, घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए, घर में शिवलिंग अगर रखेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, परिवार में श्मशान जैसा वातावरण बन जाएगा, भगवान को घर में, शिव जी को घर में, शिवपिंडी को घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले मैं ये निवेदन कर देना चाहता हूं मेरे भाई, अरे तुम और हम शिव जी को अपने घर में रखने वाले कौन होते हैं? भगवान शंकर ने हमें अपने श्री चरणों में, अपनी छत्र छाया में, करुणाशील प्रभु ने, करुणा सिंधु ने हमें रखा हुआ है। और हां, रही घर बर्बाद होने वाली बात, मांस मदिरा, भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, अहंकार, इन सब से घर बर्बाद होते हैं भाई। आइए मुख्य विषय पर आता हूं। आज का यह विषय ऐसा होने वाला है कि आप जैसे ही इस वीडियो को श्रवण करेंगे, तुरंत ही आप लालायित हो जाएंगे कि मैं यथाशीघ्र अपने महादेव को अपने घर में और लाकर के स्थापित करूं, और नित्य प्रति, रावण कहता था, विमुक्त मुक्त दुर्मति ही कदा सदा शिवम भजे। हे महादेव, समस्त विषयों से, विकारों से मुक्त होकर, सभी चिंताओं से मुक्त होकर कब मैं निरंतर आपका भजन करूंगा। तो शिव महापुराण के अंतर्गत मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आज की जितनी भी शंकाएं हैं उन सबका समाधान यह वाराणसी चौखंबा विद्या भवन से प्रकाशित शिव पुराण मूल मात्रम कहते हैं केवल संस्कृत भाषा में, यह है वेद व्यास प्रणीतम, और इसके आधार पर ही समस्त प्रमाण देते हुए मैं आप सभी की, तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 4th अध्याय में श्री सूत जी ने ऋषियों को बतलाया, श्री सनत कुमार जी एवं नंदीश्वर का संवाद श्रवण कराया, जिसमें कि जीव की मुक्ति के 3 साधन बतलाए हैं। श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम च महत्तरम त्रयसाधन मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतम। विद्येश्वर संहिता के 4th अध्याय का 16वां श्लोक है। सुनना, श्रवणम, भगवान महादेव के कथाओं को, लीलाओं को सुनना, उनका कीर्तन करना और उन पर फिर मनन करना, विचार करना, यह 3 साधन जीव की मुक्ति के हैं। तो ऋषि कहते हैं, यदि ये तीनों में से कोई भी साधन व्यक्ति न कर पाए, न कर सके, तो ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा क्या करे जिससे इस लोक में सुख और इसी शरीर से मुक्ति संभव हो जाए। तो विद्येश्वर संहिता के 5वें अध्याय में ध्यान देना, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 5वें अध्याय में शिवलिंग महिमा का सम्यक वर्णन है, उसे आप अवश्य पढ़ें।
तो कहते हैं श्रवणादि त्रिके अशक्तो लिंगम वीरंच शांकरम संस्थाप्य नित्यम अभ्यर्चम तरेत संसार सागरम। पंचम अध्याय का प्रथम श्लोक है। यदि उपरोक्त पहले बताए गए 3 साधनों में व्यक्ति असमर्थ हो तो लिंगम शिवलिंग का, वेरम वेर कहते हैं मूर्ति को, शंकर भगवान की लिंग अथवा वेर की, सगुण साकार की अथवा निर्गुण निराकार स्वरूप का पूजन करे। संस्थाप्य अपने घर में स्थापना करके नित्य प्रतिदिन पूजा करके संसार सागर से पार हो जाता है। अब यहां ऋषियों ने प्रश्न किया, वेर मात्रम तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणः लिंगे वीरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। 5वें अध्याय का, विद्येश्वर संहिता की 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। वेर कहते हैं विग्रह को, सगुण साकार जो मूर्ति का स्वरूप होता है। तो सभी ऋषि कहते हैं सभी देवताओं का पूजन मूर्तियों में होता है। कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण के चलते भगवान शंकर लिंग में भी पूजे जाते हैं और मूर्ति में भी पूजे जाते हैं। कथम संपूज्यते शिवः, तो संक्षिप्त उत्तर बताया, शिवे को ब्रह्म रूपत्वाद निष्कल परिकीर्तितः। महादेव केवल शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार माने गए हैं। दूसरी बात मुख्य यह समझने की है कि लिंग जो है निराकार का प्रतीक है और वेर मूर्ति, वेर माने मूर्ति, सगुण साकार का प्रतीक है। अति महत्वपूर्ण बात, बाकी सभी देवता सगुण साकार हैं, इसलिए वे केवल सब देव हैं। और मेरे महादेव, आप हम सबके महादेव निर्गुण भी हैं, निराकार भी हैं, सगुण भी हैं, साकार भी हैं, इसलिए वे देव नहीं महादेव हैं। शिव मात्र से पूजायाम लिंगम वीरम च दृश्यते ही। केवल भगवान शंकर की पूजा में ही लिंग निराकार का प्रतीक और वेर मूर्ति सगुण साकार का प्रतीक, इन 2 पूजाओं को केवल और केवल भगवान शंकर के लिए ही वेद भगवान ने कहा है। निष्कलत्वाम निराकारम लिंगम तस्य समागतः सकलत्वा तथा वीरम साकारम तस्य संगतम। 5वें अध्याय का श्लोक है। निराकार निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है लिंग, और सकलत्वाम सत्यम शिवम सुंदरम, जब भगवान महादेव हो जाते हैं सगुण साकार, तो मूर्ति वेर में उनका पूजन हो जाता है। और हाँ, लिंगम तस्यैव पूजायाम सर्व वेदेषु सम्मतम। भगवान तस्यैव, केवल भगवान महादेव की ही पूजा में लिंग का विधान है, यह वेद भगवान की परम आज्ञा है। दूसरी बात, यानी कि यहां से ये निश्चित स्पष्ट हो गया कि नित्य प्रति अपने घर में भगवान शंकर का पूजन। दूसरे, आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम पंचदैवतमित्याहु सर्व कर्मश पूजयेत। पहले के वीडियो में पंचदेव पूजन, जब तक भगवान शंकर आपके पूजा स्थल में नहीं विराजमान होंगे तब तक आपके पूजा स्थल को पूजा स्थल तो माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि 5 देवताओं की पूजा सुख समृद्धि ऐश्वर्य के लिए प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए, ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। अब तीसरा प्रश्न आता है, घर में कैसा शिवलिंग रखा जाए। तो मित्रों, 2 प्रकार के विग्रह होते हैं और 2 प्रकार की ही प्रतिष्ठा होती है। मंदिर में जो विग्रह रखे जाते हैं उनमें अचल प्रतिष्ठा होती है, और घर में जो विग्रह रखे जाते हैं उनमें चल प्रतिष्ठा होती है। तो यहां पर उत्तर है, चरे विशिष्यते सूक्ष्मम स्थावरे स्थूलमेव ही। चल प्रतिष्ठा मानी घर में अगर शिवपिंडी रखनी है, शिवलिंग रखना है, तो सूक्ष्मम छोटा और मंदिर में स्थूल बड़ा रखना चाहिए। अब स्थूल कितना? लिंगम प्रमाण कर्तॄणाम द्वादशांगुलम उत्तमम। मंदिर में अगर आप स्थापना करने जा रहे हैं महादेव की, तो 4 और 4 8 और 4 12, इस प्रकार 12 अंगुल की ऊंचाई का कम से कम होना चाहिए। और घर में कर्तुरेकांगुलम न्यूनम चरेपि च तथैव ही। चल प्रतिष्ठा अर्थात अगर आप अपने घर के पूजा स्थल में भगवान महादेव की पिंडी स्वरूप शिवलिंग को रखना चाहते हैं, तो आपकी उंगली 1 अंगुल के नाप से, अथवा तो प्रादेश मात्र यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, अथवा तो आपकी मुट्ठी में आ जाए
यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई का, ऊंचाई का आप शिवलिंग रख सकते हैं। मंदिर में 12 अंगुल से कम का रखेंगे तो फलम अल्पम स्यात्, उसका फल कम है। लेकिन अगर अधिक हो जाए, अधिकम नैव दुष्यते, इसका कोई दोष नहीं है। अब चतुर्थ प्रश्न है, भगवान शिवलिंग को कैसे रखें? सलक्षणम सपेटम च स्थापयेत, शिव महापुराण की आज्ञा है। पीठ आधार भी, जैसे आप शिलाखंड का, पत्थर का, चांदी का, सुवर्ण का, स्फटिक का, कैसा भी, चांदी का, पारद का, सुवर्ण का, जिस किसी धातु द्रव्य पदार्थ आदि का आप शिवलिंग रखते हैं, शिवलिंग का जो बेस है, आधार है, जलहरी है, वह भी उसी धातु द्रव्य पदार्थ की होनी चाहिए। लिंगम पीठम चरेत्वेकम लिंगम बाण कृतम विना। कई बार हम देखते हैं पीतल की जलहरी आधार होता है और उसमें स्फटिक का, ऐसा नहीं, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। लिंगम पीठम चरेत्वेकम लिंगम बाण कृतम विना, बाण लिंग। अब आप शिव महापुराण में कई स्थान पर पढ़े होंगे, अध्ययन किया होगा आपने, बाण लिंग। यह नियम नर्मदेश्वर जो बाणलिंग है उनके अतिरिक्त अन्य शिवलिंगों में है। यदि नर्मदेश्वर है, और एक बात बताऊं, घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग से बढ़कर और कोई दूसरा फलदायी नहीं है। नर्मदा के संबंध में कहा गया भगवती नर्मदा मैया के बारे में कि नर्मदा में जितने कंकर हैं उतने सब शंकर हैं। यह भगवान शंकर का आशीष नर्मदा मैया को है। और बाणलिंग क्यों कहा गया है? भगवान महादेव जी का परम भक्त हुआ बाणासुर, बाणासुर प्रतिदिन सहस्रों लाखों शिवलिंग का निर्माण करके उनका पूजन करता था और उन्हें नर्मदा जी में विसर्जन कर देता था। भगवान महादेव की कृपा से, भगवान शंकर की अहेतु की कृपा से वे शिलाखंडों में परिवर्तित हो गए। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर घर में रखें, उसमें पीतल की जलहरी, पीतल का बेस, तांबे का, सोने का, चांदी का आप रख सकते हैं, सिर्फ लोहे का नहीं। बाकी अगर स्फटिक आदि का रखना है तो स्फटिक का ही शिवपिंडी हो और स्फटिक का ही उसका आधार हो। अब कैसे कैसे, अगर हमारे पास इतना सब साधन न हो, श्रावण बिल्कुल पास में आने वाला है, तो गुड़ेन नवनीतेन भस्मनान्यर्यथा रुचिः, गुड़ से भी प्रतिदिन आप शिवपिंडी का निर्माण कर सकते हैं। गुड़ से, मक्खन से, अनेक प्रकार के अन्न से, जैसे जैसे भस्म से। और विशेषतर बताया गया है हमारी माताओं बहनों के लिए, पार्थिव यानी मिट्टी के द्वारा उसका एक विशेष विधान है। ऐसा नहीं कि जैसा आजकल हम देखते हैं, कतिपय विप्र लोग सीधे कहीं से भी मिट्टी उठाई और उसका एक पिंडी बनाया और उस पर रुद्राभिषेक करा दे, ऐसा नहीं। उसका विशेष शुद्ध शास्त्रीय विधान शिव महापुराण में वर्णित है। अंगुष्ठादावपि तथा पूजा मिच्छन्ति केचन, बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा तो अंगूठे आकार का भी शिवलिंग अथवा अंगूठे में ही भगवान शंकर को, प्रातः काल अगर आप उठें और सर्वप्रथम आप शिव भक्त हैं, इस प्रकार से ये मुद्रा बना करके और केवल अंगूठे को ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। इस यह प्रणाम भी भगवान शंकर को। अच्छा, लिंग निर्माण कर पार्थिव जो पूजन है, पार्थिव मिट्टी से सविधि निर्माण कर सौभाग्यवती स्त्रियों को सभी प्रकार की उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। अब पंचम प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, घर में शिवलिंग की प्रतिष्ठा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो इसका भी है, बाणलिंगानि राजेंद्र प्रतिष्ठान विसर्जन। जो बाणलिंग हैं, नर्मदेश्वर जो शिवलिंग हैं, उनकी प्रतिष्ठा का यद्यपि शास्त्र ने कहा है कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह कार्य जो है, शिवलिंगों के निर्माण आदि का कार्य व्यवसायी लोग करते हैं। और हम जो श्रद्धालु लोग होते हैं, वहाँ से कुछ भेंट न्योछावर देकर शिवलिंग अपने घर लाते हैं। तो किसी वेदज्ञ विप्र से पंडित जी को, सुयोग्य ब्राह्मण विद्वान को बुला करके और चल प्रतिष्ठा करवा लें तो उत्तम है। क्यों कि जिस समय जहाँ वो नर्मदेश्वर प्राप्त होते थे, अगर आप गए हों कभी वहाँ नर्मदा में, तो वहाँ भगवती नर्मदा मैया पर डैम बनने से, बांध बनने से वे अप्राप्य हो गए हैं। आसपास के ही पर्वत खंडों, शिलाखंडों से नर्मदेश्वरों का निर्माण हुआ है। 6वां प्रश्न है, क्या स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श करना अथवा पूजन करना चाहिए? अब देखो, ये बहुत बड़ी जनभ्रांति है। हम मंदिरों में जाते हैं, कई माताएं बहनें बड़ी श्रद्धा से घर से
दूध का गड़बा लेकर जाती हैं, पूजन की सामग्री, और उनको कोई टोक देता है, सारा दिन मन उदास हो जाता है। मैं अपने महादेव से मिलने गई थी, अपने महादेव, अपने भगवान शंकर के श्री चरणों में गई थी, और सवेरे सवेरे किसी ने टोक दिया, तो मन को आघात तो पहुंचता ही। तो भाई, क्या स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए? पूजन बिल्कुल करना चाहिए। श्री महापुराण में उत्तर है, ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यो शूद्रो वा प्रतिलोमजः पूजये सततम लिंगम तत्तन्मंत्रेण सादरम किम बहुक्तेन मुनयस्त्रीणाम अपि तथान्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। विद्वेश्वर संहिता के 21वें अध्याय के 39 और 40वां श्लोक आप पढ़ लेना। लेकिन एक जगह अधिकार, वैदिक वेद मंत्रों, कई माताएं, देखो मैंने सुना है, ओम त्र्यंबकम यजामहे आदि ऐसे वेद मंत्रों का उच्चारण आपको नहीं करना है। ये थोड़ी मर्यादा है। क्यों? भगवान कहते हैं, आप दूसरे भाव में चले जाते हैं। अरे स्त्रियों को क्या, ऐसा नहीं है भाई। श्रुति स्मृति ममई वाक्य। देखिए, जो कार्य माताएं कर सकती हैं, पुरुषों को भी तो सर्वत्र सब अधिकार नहीं है। पुरुष मां थोड़ा बन सकता है। तो जो कार्य पुरुषों के लिए शास्त्र में मर्यादा में है, वे करें, और जो स्त्रियों के लिए वे करें, तो बहुत सुंदर, अच्छा लगता है। वेद मंत्र, क्योंकि जिसका यज्ञोपवीत नहीं है, वह वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता। केवल इस कारण से वैदिक रीति से पूजन करने का अधिकार नहीं है। अब छठा प्रश्न है, लोग पूछते रहते हैं कि भगवान शंकर की पूजा करते हुए मंदिर आदि में कहाँ बैठे, या घर में? तो पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना है, ना ही वहां पूर्व दिशा की ओर खड़े होना है, यानी पश्चिम की ओर मुंह करके पूर्व दिशा की तरफ खड़े नहीं होना है। क्यों? वो जो दिशा है भगवान के सामने पड़ती है, तो भगवान इष्ट देव का आराध्य का सामना रोकना ठीक नहीं है। उत्तर में भी नहीं बैठना चाहिए, यानी दक्षिण की ओर मुख करके, जहां को जलेरी जाती है, हम कई बार उस पर खड़े हो जाते हैं, वहां पर बैठ जाते हैं। क्यों? कि वह भगवान का वामांग है, और वहां भगवती मैया उमा महेश्वरी विराजमान है। पश्चिम में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो पीठ वाला भाग है, यानी कि पूर्व को मुख करके भी नहीं बैठना चाहिए। तो कहां बैठना चाहिए? थोड़ा सा दक्षिण का आश्रय लेकर उत्तर की तरफ मुख करके दक्षिण दिशा में बैठना है, उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बैठकर पूजन करना है। और एक और, यद्यपि श्रृंखला में नहीं है, तो शिवलिंग पर जब घर में रखना है शिवलिंग, तो कैसा कैसा, कितनी लंबाई ऊंचाई होनी चाहिए, क्या विधान होना चाहिए? नीचे आप कांसे की थाली रखें, लोहे की स्टील की परात न रखें, चांदी की थाली रख सकते हो। और पिंडी के ऊपर सदा सर्वदा ही एक तिपाई बाजार में मिलती है, उसके ऊपर लोटा रखा जाता है, और उस पर जल डालें, अभिषेक होना, टिप टिप करके ओम नमः शिवाय करके जल बिंदु गिरते रहने चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, मान लो सारा दिन कौन उसको देखता रहे, तो सवेरे और सायंकाल आप अभिषेक अवश्य करें। और शिवलिंग को, घर में रखे शिवलिंग का ऊपरी भाग जो है वह खाली नहीं रखना चाहिए। उससे नकारात्मक ऊर्जा अथवा घर के लिए वो समृद्धिशाली नहीं माना जाता है। उस पर चावल के साबुत अक्षत अथवा बिलपत्री अथवा कोई पुष्प अवश्य रखें। शिवलिंग पर कभी शंख से जल नहीं चढ़ाना है, केवड़े का यानी केतकी का न तो फूल चढ़ाना है और ना ही केवड़े का इत्र चढ़ाना है। हल्दी और सिंदूर भी नहीं चढ़ाना है। टूटे हुए चावल वर्जित हैं। और विशेष बात, सूर्य अस्त होने से पहले भगवान महादेव के ऊपर शिव पिंडी पर जो चढ़ाया है सुबह अथवा दोपहर की पूजा में, उसको सूर्यास्त से पहले वो निर्माल्य माना जाता है। उसको प्रवाहित करने के लिए रखना चाहिए। पुष्प कैसे चढ़ाए जाते हैं, कैसे उतारे जाते हैं, यह हमारा वीडियो अभी तैयार है, इन्हीं कारणों से पड़ा नहीं है। मुख्य बात यह है कि आप अवश्य घर में शंकर भगवान को लाएं, अवश्य विराजमान करें प्रतिदिन। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो जलहरी है, सोमसूत्र है, जहां से जल पिंडी पर चढ़ाने के बाद आगे निकलता है, उसका मुख उत्तर की ओर ही रखना है, उत्तर की तरफ। तो मैं समझता हूं छोटी छोटी ये आज महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, शास्त्र प्रमाण के साथ। डिस्क्रिप्शन अवश्य देखना है वीडियो का। डिस्क्रिप्शन में जो जो श्लोक मैंने बोले, ये सोर्स मैंने कहाँ से लिए, सारा मैंने उसमें दिया हुआ होता है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और शीघ्र में आपकी और भी श्रावण की हम श्रृंखला बनाएंगे। आपको किस प्रकार से पूजा करनी है,
किस प्रकार से शिव जी के नाम को जपना है, वह सारा में उसके क्या फल हैं, भगवान महादेव शीघ्रातिशीघ्र कैसे प्रसन्न होते हैं, आपकी सेवा में तुरंत ही इन सब विषयों को लेकर प्रस्तुत होंगे। हर हर महादेव।